शर्मा का कहना है कि बिहार में पहले ही कई पात्र मतदाताओं को सूची से हटाया गया है और उन्हें आशंका है कि जम्मू कश्मीर में भी वैसा ही दोहराया जा सकता है। दिनों एसआईआर सिस्टम के लागू होने के बाद जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। इवन कि पार्लियामेंट में भी गतिरोध है और पार्लियामेंट भी नहीं चल रहे। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब जम्मू कश्मीर में भी एसआईआर सिस्टम को लागू करने जा रहा है और यहाँ पे भी इसके तहत कार्रवाई की जाएगी। अगले कुछ महीनों में इस सिस्टम को यहाँ पे लागू किया जाएगा। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए जाहिर तौर पर अगर ये यहाँ पे लागू होता है तो उससे यहाँ पे भी सियासी घमासान छिड़ने के आसार है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन फॉर्मर एमएलसी रविंदर शर्मा जी, खबर ये आ रही है कि एसआईआर जिस बिहार में है पार्लियामेंट नहीं चल रहा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी एसआईआर को लागू किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन मानती है कि यहाँ पे भी कई फर्जी वोटर हैं जिनको डिलीट करना है और एलिजिबल वोटर्स को रखना है। देखिए, किसी को एतराज नहीं कि फर्जी वोटर डिलीट हो। बिहार में फर्जी वोटर के नाम पे जो असल वोटर हैं उनको डिलीट किया जा रहा है और आप एक महीने में 8 करोड़ लोगों को जो है वो रिवीन ऑफ वोटर लिस्ट करेंगे तो वहाँ पता लगता है कि लाखों लोग जो है उससे वंचित हो जाएंगे। किसी को मतदाता सूची हमेशा रिवीन होती थी, उसमें फिर भी गलतियां और इरेगुलरिटीज पाई जाती थी, नाम की गलतियां। ये कंटिन्यूस प्रोसेस के बावजूद इलेक्शन कमीशन जो है वो आज तक सही वोटर लिस्ट, फोटोग्राफ, नेम और ये चीजें जो है वो मुहैया नहीं करवा सकी, क्योंकि जिससे वहाँ फर्जी वोट पड़ने में रोका जाए। हकदार वोटर जो है वोटर लिस्ट में होना चाहिए। एसआईआर पे किसी को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार का इसलिए मुद्दा है, एक महीने के अंदर 8 करोड़ वोटर है बिहार का और उसमें आप इस वक्त आपको याद आया ताकि बहुत से लोग जो कोई बिहार के लोग तो सारे देश में काम करते हैं, जम्मू कश्मीर में, और वो डॉक्यूमेंट 11 डॉक्यूमेंट लगाए कि ये डॉक्यूमेंट आप पेश करो, आपको एक डॉक्यूमेंट लेने के लिए महीनों लग जाते हैं। करप्शन है, इसलिए इस चीज पे एतराज है। किसी को रिवीजन पे सही वोटर लिस्ट बनने पे एतराज नहीं है, लेकिन आप हकदार वोटर को वंचित रखोगे। आप देखते हो दफ्तरों का क्या हाल है, इसलिए विपक्ष ये मामला उठा रहा है। यहाँ कोई फर्जी वोटर है उसको निकालो, उसमें कौन विरोध कर रहा है? आप लोग तो रोंगिया को नहीं निकाल सके। 10 साल पहले आपने शोर डाला था, 11 साल से आप सत्ता में हैं, आप कहते हो सिक्योरिटी थ्रेट है। वो अगर कोई वोटर है, किसी को कोई एतराज नहीं। फर्जी वोटर, गलत वोटर, वो कोई भी हो, कहीं का भी हो, उनको निकाला जाए। ये तो इलेक्शन कमीशन ऐतराज किस बात पे? ऐतराज वहाँ ये है बिहार में कि इसलिए वहाँ पे हकदार लोगों को निकाला जा रहा है और वो एक महीने के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास कोई शनाख्ती कार्ड है तो आप उनको निकाल नहीं सकते। इसलिए ये मुद्दा है। जम्मू कश्मीर में अगर ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्या देखेंगे जब आएगा जम्मू कश्मीर में, सही तरीके से आप वोटर लिस्ट बनाइए, उस पर किसको एतराज है? सही काम करे इलेक्शन कमीशन, कठपुतली ना बने, किसी को एतराज नहीं हो सकता। लेकिन आज जो देखा जा रहा है वो देश के अंदर इस चीज की चिंता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ही तबाह किया जा रहा है, डेमोक्रेसी तबाह हो रही है, हाईजैक करने की बातें हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन जो निष्पक्षता से काम करे और आप समय रहते बिहार में भी करते और आपने इतना कम्बरसम प्रोसीजर रखा, इस चीज का मामला वहाँ पे संसद में उठाया जा रहा है। इसलिए जम्मू कश्मीर में अगर हो, यहाँ पर 2 चुनाव तो ड्यू हैं पिछले 9 महीने से, आप वो चुनाव तो करवा नहीं रहे। क्यों नहीं करवा रहा इलेक्शन कमीशन? नगरोटा का चुनाव मुझे बताओ, जम्मू शहर के साथ वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्यों नहीं? वहाँ के लोगों का अगर